ये पहले डैम वाले बिल्कुल इतना भी माल नहीं डालने देते थे। आजकल ये कुछ इन्होंने कुछ खाया, रिश्वत खाया, क्या चक्कर है, तो ये अभी तक इनको किसी ने। चिनाब नदी में वेस्टेज मटेरियल बनने से हो सकता है सलाल डैम को नुकसान। काम करने का उसका माह का ब्लास्ट करने के बाद अगर रिजर्व में फेंक रहा है तो ये इलीगल काम है। इससे क्या हो रहा है जो हमारे रिजर्वर का कैपेसिटी कम होता है। तो रिहाई कुछ नहीं है। फारास्टर वाले भी नहीं अभी तक बोले। फारास्टर वाले तब बोलते हैं कि जैसे किसी के घर भुर काम करना हो तो उस टाइम आ जाते हैं फारेस्ट वाले। क्या पता फारेस्ट वाले भी रोड के खिलाफ नहीं है, रोड बनना चाहिए क्योंकि रोड तो आने जाने का साधन है। ये भारत सरकार ने इस रोड को दिया है PMGSY को। रोड को जल्द से जल्द बनना चाहिए जो कि नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं JK एक्सप्रेस। आपको बता दें कि PMGSY का एक कार्य जो चल रहा है, सलाल का जो कार्य चल रहा है, उसके दौरान ठेकेदार अपने पैसे बचाने के चक्कर में चिनाब नदी में सारा का सारा डंपिंग यार्ड बना चुका है चिनाब नदी को। उसके दौरान कहीं ना कहीं सलाल डैम को नुकसान भी हो सकता है। ये बड़े सवाल जो हैं सामने निकल के आ रहे हैं। आखिर क्यों ठेकेदार जो है चिनाब नदी में अपना वेस्टेज मटेरियल गिरा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि इसको ही डंपिंग यार्ड बना दिया गया है या परमिशन ही इसकी मिली हुई है? दूसरी तरफ देखा जाए तो फॉरेस्ट जो ये देख रहे हैं पूरा का पूरा तबाह हो चुका है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। आखिर क्यों? सड़क तो जरूरी है, प्रधानमंत्री का सपना है हर गांव में जो है सड़क पहुंचनी चाहिए, लेकिन ये भी तो नहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर उस गांव में जो है सड़क पहुंचाई जाए। कि क्या आने वाले दिनों में सलाल डैम को खतरा की ओर जो है मोड़ा जा रहा है? ये सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये सवाल जरूर खड़े होते हैं जो फॉरेस्ट के जो यहाँ अधिकारी हैं उनके ऊपर जरूर ये सवाल खड़े होते हैं। आखिर चिनाब नदी में क्यों इतना जो है मटेरियल गिराया जा रहा है? ऊपर से देखिए सारा का सारा मटेरियल जो है चिनाब नदी में गिराया जा रहा है। इसके नज़दीक ही आगे जाके आपको सलाल डैम दिखेगा। कहीं ऐसा तो नहीं बरसात के मौसम में जब पानी बढ़ जाएगा तो ये सारा मटेरियल उस डैम में जो है भरपाई की तरफ वहाँ पर जो है पूरा डंप जो माल है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो आखिर सरकार व प्रशासन इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? दूसरी तरफ हमने ओपोजिट यहाँ पे थनपाल के कुछ निवासियों से हमने बात की। आखिर सुनिए क्या कहना है इन लोगों का। में डैम में बहुत खतरा है। ये सामने ब्लास्ट करते हैं तो ये ब्लास्ट इतना बड़ा ब्लास्ट ले रहे हैं कि हमें ये सामने रोआर थनपाल भी गांव में हमारे मकानों में भी खतरा है। तो इसलिए कि डैम तो ये पूरा डैमेज हो गया। ये पहले डैम वाले बिल्कुल इतना भी माल नहीं डालने देते थे। आजकल ये कुछ इन्होंने कुछ खाया, रिश्वत खाया, क्या चक्कर है, तो ये अभी तक इनको किसी ने नहीं पूछा। ठीक, तो अब गवर्नमेंट खुद अपनी इंक्वायरी लीजिए इनसे, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। क्या ठेकेदार को कुछ डंपिंग पॉइंट दिए हैं कि नहीं दिए हैं? क्या डंपिंग पॉइंट का कुछ इनको मिला है या ऐसे इन्होंने बोला कि जैसे ब्लास्ट करना हो मशीनें लगाई और मलबा अपने डैम में डाल रहे हैं? फॉरेस्ट का तो रिहाई कुछ नहीं है। फारास्टर वाले भी नहीं अभी तक बोले। फारास्टर वाले तब बोलते हैं कि जैसे किसी के घर भुर काम करना हो तो उस टाइम आ जाते हैं फॉरेस्ट वाले। क्या पता फॉरेस्ट वाले भी मिले होंगे। इससे कोई ये मिली भगती बात है जितनी हम बात कर सकते हैं। बाकी इनको थोड़ा देखिए। ये जो काम PMGSY का चल रहा है, एक तो मैं इसके ऊपर कहना चाहता हूं कि कई सालों से ये काम लगा हुआ है, कभी चलता है कभी बंद हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द रोड कंप्लीट हो और लोगों को आने जाने का ये साधन जो था वे गाड़ियाँ चलना शुरू होनी चाहिए। दूसरा हम क्या कहते हैं कि जो आपने बात कही कि यहाँ चिनाब दरिया में जो डंपिंग यार्ड इन्होंने जो ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर या डिपार्टमेंट ने जो सिलेक्ट किया था, वहाँ डंपिंग यार्ड को वहाँ मटेरियल डालना चाहिए था। उसकी वजह से हमारा जो चिनाब दरिया है, जो NHPC का रिजर्वायर जहाँ बना हुआ है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा इस सलाल प्रोजेक्ट में है, तो इसकी आप देखें कि पूरा चिनाब भर गया है। ये सारा मटेरियल चिनाब के अंदर करना, यहाँ इसको डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि जहाँ तक इनका जो ठेकेदार है, जहाँ के जो डिपार्टमेंट है, उनको यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह डालना चाहिए। रही बात फॉरेस्ट की बात आपने कही कि फॉरेस्ट भी इससे बहुत सारा नुकसान हो रहा है कि जगह जगह डंपिंग ना होने की वजह से अपनी मर्जी से ही कॉन्ट्रैक्टर जो है बाहर ये मटेरियल डाल रहा है। उसकी वजह से आप देखिए दृश्य कैमरामैन कहेंगे पूरा जंगल हमारा तबाह हो गया है। हम चाहते हैं कि एक जगह डंपिंग यार्ड बनाकर उसको मटेरियल को वहाँ डाला जाइए। बहुत सारे नाले के सोर्स से वहाँ डालना चाहिए। और हम इसकी वजह से ये कि हम किसी रोड के ख़िलाफ़ नहीं है, रोड बनना चाहिए क्योंकि रोड तो आने जाने का साधन है। ये भारत सरकार ने इस रोड को दिया है PMGSY को। रोड को जल्द से जल्द बनना चाहिए, जो कि हमारी यहाँ शिव गुफा भी है, वहाँ से लेके हम चाहते हैं कि यहाँ ये हमारा
इंदिरा मोड़ तक इसको टच करना चाहिए। आने जाने का हम सलाल से आएँ तो इस रोड को डैम से होते हुए बाहर बाहर से हम लोग आने जाने की साधन बने। तो ये हमारा टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ शिवखोड़ी गुफा भी है, वहाँ भी लोगों को आने जाने की दिक्कत आ रही है। तो इस रोड को ये जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। जय हिंद। इसी संबंध में हमने जो है सलाल डैम के एनएचपीसी के जो जीएम हैं ज्योतिपुरम में, उनसे हमने बात की। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कहा जीएम ने। ये खबर जो है आप लोगों के थ्रू हम लोगों को मिला है, तो हम इसको अपना तरफ से, अपना डिपार्टमेंट का तरफ से इसका इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद जो ज़रूरत ये एक्शन होगा, जो नेसेसरी एक्शन हम लोग टेकअप करेंगे। तो कोई रोड का काम करने का, उसका मार्क ब्लास्ट करने के बाद अगर रिजर्व में फेंक रहा है तो ये इलीगल काम है। इससे क्या हो रहा है जी, हमारे रिजर्वर का कैपेसिटी कम होते जा रहा है, क्योंकि वो मार्क के नीचे जमते जा रहा है, बॉटम जो है वो ऑफ हो रहा है। तो क्वांटिटी ऑफ जो वाटर जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है पावर जनरेशन के लिए, वो कम होते जा रहा है। तो ये इलीगल है, हम भी उसको संज्ञान में लेंगे और कौन डिपार्टमेंट इसको काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसका संज्ञान में लेते हुए जो नेसेसरी एक्शन एनएचपीसी की तरफ से लेना है वो हम जरूर लेंगे। जरूर हम देखेंगे उसका क्या प्रावधान है रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। और हम तो अगर हमारा एरिया है एनएचपीसी का रिजर्वर है तो हम तो उसको कुछ करने नहीं देंगे, वो हम ऑब्जेक्शन नेसेसरी कंसर्न क्वार्टर में हम जरूर दर्ज करेंगे। आपने ये पूरी बात जो है सुन ली होगी, ये खबर भी आपने देख ली है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर कमेंट के जरिए अपनी जो है राय दें और बताएं कि आखिर क्या ये सही चल रहा है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।